friends, welcome to our channel. Today we will start our square and scale. अपन अब कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? अपन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? मीन्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट अपन पढ़ेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अपन सबसे पहले पढ़ते हैं स्क्वायर। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्ग के बारे में। वर्ग के बारे में। ओके, अपन ने मैंने एक वीडियो बनाई थी किसकी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की, वो क्लास 6 एंड 8 के लिए थी। ओके, एंड अब अपन इसके अंदर क्या देखेंगे? केवल स्क्वायर देखेंगे। ये केवल फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर होगा। फर्स्ट लेक्चर तो पिछला है। ओके, उसके अंदर बेसिक्स क्लियर किया था मैंने। बेसिक्स के अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताई थी। अब अपन इसके अंदर वो टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ नई टिप्स एंड ट्रिक देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, जो इस चैनल पर नए आए हैं पहले सब्सक्राइब करें, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फिर जो घंटी का बटन आएगा उसको प्रेस कर दें, फिर उसको ऑल पर प्रेस कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ओके, एंड नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेक्चर। व्हाट इज स्क्वायर? व्हाट इज स्क्वायर? व्हेन ए नंबर हैज पावर 2 then the power is called square. when a number, जब किसी नंबर के has power 2, उसकी पावर क्या हो? 2। तो मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर से नहीं बताया था कि जब एक कोई भी नंबर जैसे कि 4 to the power 2, 4 to the power 2 मींस इसको इस 2 को पावर क्या बोलते हैं? इसका क्या स्पेसिफिक नेम है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ओके, अब इसी स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पावर 2 then the power is called square of that number। अब इसी पावर को क्या बोलेंगे? स्क्वायर ऑफ that number। जैसे कि 4 है, ये 4 क्या है? that number मींस 4 का स्क्वायर। इसका मींस क्या है? 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मींस 4 into 4 equal 4 4 जा 16। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। ओके, फॉर एग्जांपल वी कैन टेक अब मैं इस स्क्वायर को रेज कर रहा हूं। अब ये एक एग्जांपल है ए स्क्वायर। क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर, ये ए है, ये इसका क्या है? स्क्वायर। ये क्या है? पावर, और इसे क्या बोलते हैं? बेस। ये मैं आपको बता चुका हूँ एक्सपोनेंशियल पावर्स के अंदर। ओके, ए स्क्वायर को अपन कैसे लिखेंगे? ए इनटू ए मींस ए स्क्वायर। ओके, अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? ए स्क्वायर को कैसे रीड करेंगे? स्क्वायर ऑफ ए, स्क्वायर ऑफ ए और ए स्क्वायर। अपन दो तरीके से रीड कर सकते हैं, स्क्वायर ऑफ ए और ए स्क्वायर। एंड नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल -1/7 का स्क्वायर। -1/7 का स्क्वायर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? -1/7 का स्क्वायर। मैं एकदम रॉन्ग बोल रहा हूँ क्योंकि -1/7 का होल स्क्वायर, -1/7 का होल स्क्वायर मींस इसको -1 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर क्या था? कॉमन आ जाएगा। यस और नो? -1/7 का होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अब अपन इसको कैसे रीड करेंगे? -1/7 का स्क्वायर मींस होल स्क्वायर ऑफ -1/7, होल स्क्वायर ऑफ -1/7। और कैसे रीड कर सकते हैं अपन इसे? -1/7 होल स्क्वायर, -1/7 होल स्क्वायर। ओके, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। एंड नाउ वी विल सी अबाउट स्क्वायर। इफ ए नंबर हैज पावर 2, यदि कोई एक नंबर, जैसे अपन एक नंबर मान लिया ए, पर एक नंबर मान लिया क्या? ए। एक तो क्या पावर लगा दी? 2 लगा दी। क्या पावर लगा दी? 2। और स्क्वायर, इस पावर 2 क्या बोलते हैं? स्क्वायर। इसका स्पेसिफिक नेम है कि नहीं है? क्या बोलते हैं? स्क्वायर। देन दैट नंबर विल बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ ट्वाइस 10। अगर मैंने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में बताया था, जब अगर बेस की जितनी टाइम होगी, जैसे कि 5 लिख दिया मैंने, क्या लिख दी? 5, तो जो ये नंबर होगा इतनी टाइम क्या होगा? मल्टीप्लाई। जैसे a इंटू a इंटू a इंटू 1 2 3 4 4 5। यस और नो? ये कितनी बार, इसकी पावर कितनी है? 5।
तो अपन इस नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। तो जैसे अपन ने एक एग्जांपल ले लिए, क्या है भाई अपना एग्जांपल 2/5 का होल स्क्वायर, 2/5 का होल स्क्वायर। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर मींस क्या होता है, 2 का स्क्वायर मींस 2 into 2 अपॉन 5 into 5। स्क्वायर मींस क्या होता है, मींस उसकी मल्टीप्लाई होना कितनी बार 5 टाइम्स। मींस 2 स्क्वायर मींस क्या होता है 2 into 2 equals 4। 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 and 5 का स्क्वायर कितना होगा 5 into 5 means 25। What we get 2 2s are 4 and 5 also 25। This is our answer। ये क्या हो गया अपना आंसर। ओके and now we will move forward। अब अपन एक टेबल देखते हैं, इसी का अपन नंबर लिखते हैं, जैसे 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 जा सकता है क्या 10? नीचे दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। ओके 9 तक करते हैं, 9 तक करते हैं। 0 का स्क्वायर 0 टू द पावर 2, 1 का स्क्वायर 1 टू द पावर 2, 2 का स्क्वायर 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, 4 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 2, 7 टू द पावर 2, 8 टू द पावर 2, 9 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2। अपन 10 भी ले लेते हैं थोड़ा सा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके एंड नाउ रिजल्ट क्या आएगा 0 into 0 equals 0। यस 1 into 1 equals 1। मैंने बताया कि इसको अपन 2 बार क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो अपन कितना मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स। नेक्स्ट है 2 into 2 2 to the 4, 3 into 3 3 to the 9, 4 into 4 4 4 is 16, 5 into 5 25, 6 into 6 36, 7 into 7 49, 8 into 8 64, 9 into 9 81 and 10 into 10 100। ये तो क्या है, ये रिजल्ट आ गई। अब अपन कैसे देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जो है ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 and 100। यस अब नॉन परफेक्ट क्या हुआ, नॉन परफेक्ट का मीन्स जैसे कि इनके अंदर जो नंबर्स नहीं आए मींस इन दोनों के बीच मींस इस 0 से लेकर 1 के बीच में कितने नंबर आया 0, कुछ भी नहीं आया तो उसको खाली छोड़ देते हैं। जैसे कि 1 से लेकर 4 तक के लिए कितने परफेक्ट स्क्वायर है 1 1 को छोड़ो 2 3 2 and 3। यस एंड 4 and 9 के बीच में 4 and 9 को 4 को छोड़ो 4 तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर है एंड 9 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, तो 4 को छोड़ो क्या लिखेंगे 5 to 8। यस और नो 9 से लेकर 16 तक 10 to 15। यस 25 से लेकर 25 और 36 के बीच में, तो 16 से 25 के बीच में कितना करता है 17 to 24। यस और नो यस मींस 24 क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 17 क्या नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नहीं, 17 से 24 के बीच में आएगा
वो क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ये 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 16 है, 16 है, 4 4 जा 16, यस। एंड 23 नहीं है, 22 नहीं है, 21 नहीं है, 30 क्यों, 20 नहीं है, 19 नहीं है, 18 नहीं है, 17 नहीं है। 25 से 36 के बीच में 26 to 35, 36 से 49 के बीच में, 36 से 49 के बीच में कितना होता है, 37 to 48, यस और नो। 49 और 64 के बीच में 49 और 50 to 63, 64 से 83 के बीच में 63 to 63 क्यों, 64 to 65, 65 to 80, यस और नो। और 81 से लेके 100 के बीच में कितना होता है, 81 से 82 to 99, ये क्या हो गया, पूरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, और ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, and now we will see some properties of square number. Okay, अपन अब क्या देखेंगे, properties of square number। फर्स्ट है, मैंने आपको अभी बताया था कि अपन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। इफ ए नंबर हैज 0/1/4/5/6/9, अब ये अपन ने देखे थे, अब अपन नंबर्स लिखे थे, एक नहीं लिखे थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, एंड 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब देख पाएगा अपन अभी भी ये पढ़े थे ना, अभी अपन ये पढ़े थे, यस और नो, नहीं। If a number has 0, 1, 4, 5, 6 and 9 at its unit place, it may be a perfect square। 1, 4, 9, 16 means 6, 5, 6, यहाँ पे 6 आ गया, 6 आ गया, 9 यहाँ पे भी आ चुका है, यस। 4 यहाँ पे भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, एंड 0 है, 0 आ रहे नहीं आ रहे, मीन्स इसकी यूनिट डिजिट 1 है, 4 है, 9 भी है, 6 भी है, 5 भी है, और 0 है। ओके, और 4 है कि नहीं है, पर लेके नहीं है, यस। अगर ये आए, अगर ये किसी भी नंबर का स्क्वायर की फर्स्ट डिजिट अगर ये आए, फर्स्ट मीन्स यूनिट डिजिट, अगर ये आए तो वो नंबर जो स्क्वायर नंबर है वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब जो डिजिट्स बच चुकी है 0, 1, 4, 5, 6 में से कौन सी डिजिट्स बच चुकी है, 2, 3, 7 एंड 8। अगर ये आए स्क्वायर नंबर पर तो वो स्क्वायर नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। वो स्क्वायर नंबर क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, एंड नाउ ये हो गई परफेक्ट स्क्वायर की। अब अपन देखते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर। इफ ए नंबर हैज 2, 3, 7 and 8 at its unit place, then it may not be a perfect square। मींस अगर यूनिट प्लेस पर आए किसके, स्क्वायर नंबर की, ओके, देन इट नॉट बी ए, वो क्या नहीं होगा, इट मे नॉट बी ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन दिस लेक्चर, मींस अब तक जो मैंने पढ़ाया, प्लीज टाइप प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन। ओके, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर इज थर्ड। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ऑफ स्क्वायर नंबर। स्क्वायर ऑफ
मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 के मल्टीपल्स के स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर का मींस क्या होता है 10 into 10, कितने जीरोस है 2 जीरोस, how many zeros 2 2 1 and 1 2 and 1 1 ja 1, we get the answer. Have you understood? Okay, and second 100 का स्क्वायर 100 into 100, yes or no? Yes. How many zeros 1 2 3 4, we write 3 4 zeros 1 2 3 4 and 1 1 ja 1, this is the answer. Okay, and next is 20 का स्क्वायर 20 into 20, ये भी क्या है मल्टीपल तो है 10 का, 10 2 20, जीरो how many zeros 2 2 2 and 2 2 4, this is the answer. Yes or no? Yes. And now next is 130 into 130. Okay, how much zeros 2 0 का 0 0 2, yes. And now 13 का स्क्वायर 13 into 13 169, this is the answer. And now अपन इससे बड़े से बड़े नंबर का निकाल सकते हैं, जैसे कि 15,000 into 15,000, how many zeros 3 and 3 6 zeros, we put 6 zeros 1 2 3 4 5 6. And now what we do, what is the square of 15, what is the square of 15, 2 2 5 is the square of 15, yes or no? Yes. Okay, and now we will move on next properties of square number. This is the fourth properties of square number. Okay, if a number has a number of zeros in the square of that number will be double. Okay, have you understood? अपन इसका एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि मैंने जीरो को माना क्या, मैंने जीरो को माना n, मैंने जीरो क्या माना n, अब अपन इसको क्या करने वाले हैं डबल करने वाले हैं, तो इसको मैंने क्या कर दी 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा 2 into n, और n का मतलब क्या है 0, यस। अब अपन देखते हैं, जैसे कि अपन क्वेश्चन लेते हैं 10 का स्क्वायर, n की वैल्यू कितनी है भाई 1 0, तो 1 n की वैल्यू, अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 10 into 10 इक्वल्स n वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ अफसोस की बात है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, मींस n का क्या हो रहा है डबल हो रहा है, नहीं हो रहा, मींस 2 into 2 इक्वल्स 2 आएंगे, क्या 0 आएंगे, 2 0 कब आएंगे आंसर के अंदर आए हैं नहीं आए, यस और नो, आए हैं कि नहीं आए, यस तो कैन प्रूफ, ये क्या हो चुकी है प्रूफ हो चुकी है। जैसे कि अपन n की वैल्यू अपन क्या रखते हैं 3 रखते हैं, n की वैल्यू क्या रखते हैं 3, अब अपन को आंसर के अंदर कितने जीरोस प्राप्त होंगे, कितने जीरोस मिलेंगे, इसका अपन क्या करते हैं डबल कर देंगे, 3 2 6 जीरोस मिलेंगे, यस और नॉट, यस। जैसे कि 3 जीरो नंबर क्या है 100, नो 1000, 1000 स्क्वायर 1 2 3 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स हाउ मच zeros 6 zeros 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 and 1 1 we get n की वैल्यू कितना गई 3, सॉरी 6, n की वैल्यू कितना गई 6, ये 3 का डबल क्या होता है 6, मैंने पहले बता दी कि मैंने पहले फॉर्मूला बता दिया कि अगर क्वेश्चन के अंदर मींस सॉरी अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके में कितने जीरो है उसको डबल करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो आंसर में जो कितने जीरोस आएंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा n की पावर कितनी है 6 है, अब मैंने आपसे पूछा कि जो आंसर आएगा उसके में कितनी जीरोस आएंगी, जैसे कि मैंने बता रखा है कि फॉर्मूला मींस 2 का मींस उसका n को क्या कर देंगे डबल, मींस n क्या कर देंगे डबल कर देंगे, है ना, n को क्या कर देंगे डबल, तो n को डबल कर n की वैल्यू क्या है 6 तो 2 6 है, 6 हो जाता है, जो आंसर आएगा उसके अंदर जीरोस की जो नंबर आएगा वो कितना रहेगा भाई 12 है, कितना रहेगा 12, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 इतने रहेंगे जीरोस अगर किसके अंदर आंसर के अंदर।
And now we will move on next properties of square number. Square number मैंने देखा कि आपको नीचे से नहीं दिख रहा, तो मैं इसको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको ऊपर एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने क्या बोला था कि n की वैल्यू क्या रखेंगे अपन, अब n की वैल्यू क्या है 12 है, सॉरी n की वैल्यू क्या रखी है, मैंने अपने 6 रखा। तो मैंने बता दिया कि अगर आप लोगों को आंसर 6 कब होंगे, क्वेश्चन के अंदर किसके अंदर होंगे, क्वेश्चन के अंदर कितने नंबर जीरोस के नंबर कितने होंगे 6। अब आंसर कितने कितने नंबर होंगे, n इक्वल्स जीरोस आर इन आंसर मींस 2n क्या देंगे, n का डबल कर देंगे, नहीं कर देंगे, कर देंगे, तो n इक्वल्स 6, yes, therefore n equals 6, so what we do 2 into 6 equals 12। 12 क्या आएगा इसका आंसर, मींस 12 जीरोस होंगे जब इसका जब अपन 60 नंबर को 60 नंबर से ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, मींस उसका स्क्वायर करेंगे, तो अपन पास उसका जो आंसर आएगा उसके अंदर कितने जीरोस प्राप्त होंगे, अपन कितने जीरोस मिलेंगी 12 जीरोस, कितने जीरोस मिलेंगी 12 जीरोस। अभी भी मैंने आपको क्या कर दिखाया, इसको प्रूफ करके दिखाया था। ओके, एंड नाउ वी विल मूव ऑन द लास्ट property of square number. And now we will study about the fifth property of square number. This is if a number has odd digit on its ones place. यदि उसकी वंस प्लेस पर क्या हो odd digit, जैसे वंस अपन को एग्जांपल ले लिया, क्या ले लिया 11 का स्क्वायर लेना है, मींस 11 का ले लिया अपना एग्जांपल ले लिया, इसकी वंस प्लेस क्या है 1 है, और 1 क्या है और 1 क्या है और यस 1 क्या है और then the square numbers ones place is also odd। तो इसका कि वंस प्लेस ले लो तो वो स्क्वायर नंबर ही क्या होगा odd होगा। अगर जो ये नंबर क्या हो odd, अगर ये नंबर क्या हो odd, जैसे 11 क्या है odd है, और इसका रिजल्ट क्या आएगा अपने पास 11 into 11 equals 121। ये 121 भी क्या है, ये क्या है odd और ये क्या है odd है नहीं है ना, तो ये भी odd ये भी odd, तो अब ये प्रूफ हो गया ना। अगर क्वेश्चन अगर odd हो तो सिंपल सी बात है कि जो आंसर होगा वो भी किसके अंदर होगा odd नंबर में होगा। ओके, while जबकि if one's place will be even, यदि इसका अपन क्लियर कर लिया। अब नेक्स्ट से समझते हैं 140 मींस 14 कैन यू गेस इट, मैं इसको लिखता हूं 11 into 11 equals 121। यस, अब अपन इसको देखते हैं 14 का स्क्वायर, क्या देखते हैं 14 का स्क्वायर। 14 क्या है, 14 क्या है इवन, क्या है ये इवन, क्या है ये इवन, 14 क्या है इवन। ओके, अगर अपन 14 का स्क्वायर करते हैं तो 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 14 क्या है इवन और इसकी जो आंसर है वो भी क्या है इवन। तो इससे ये पता चल जाता है कि जो स्क्वायर नंबर है अगर वो इवन हो तो जो रिजल्ट आता है वो भी क्या होगा इवन होगा, वो भी क्या होगा इवन होगा, वो भी क्या होगा इवन होगा। ओके, ये था आज का अपना लेक्चर, ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ओके, and the tips and tricks we will study in our next lecture number 3 of it, and this is the end of the video. Please like, share and subscribe to our channel. Okay, and thank you, have a nice day.